नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सेक्शन 263 पर है। केस का नाम है विजय कुमार अग्रवाल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 602 पे रिपोर्ट किया गया। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 13 दिसंबर 2021 को डिसाइड किया गया। सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन करने के लिए दो प्राइमरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर जो है वो इरोनियस होना चाहिए, ऑर्डर गलत होना चाहिए। दूसरी, वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू होना चाहिए। यदि इन दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होती है तब कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि वो जो ऑर्डर पास किया गया है उसको विद इन 2 ईयर्स जो है वो रिवाइज कर सकता है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर असेसी की सैलरी इनकम भी थी और असेसी को बिजनेस इनकम भी हुई थी और असेसी जो है वो शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा था और जो भी शेयर्स की ट्रेडिंग में उसको नफा नुकसान हो रहा था असेसी उसको बिजनेस इनकम के अंदर पिछले सालों में भी दिखा रहा था और पिछले सालों में असेसी का सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट भी हो रहा था। जो करंट ईयर था जिसके अंदर जो मैटर इन लिटिगेशन है उसके अंदर भी एसएससी ने जो शेयर्स की ट्रेडिंग थी उसको अपने बिजनेस लॉस के अंदर दिखाया था। उसको बिजनेस लॉस जो है उसके अंदर लॉस हुआ था ट्रांजैक्शन के अंदर। जब प्रिंसिपल सीआईटी साहब ने देखा तो वो कहते हैं साहब जो ट्रांजैक्शंस का नेचर है उनको ऐसा लगा कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस लॉस नहीं होना चाहिए, स्पेकुलेशन लॉस होना चाहिए। एसएससी का कहना था कि जब एसएससी को 263 का नोटिस आया, एसएससी का कहना था कि साहब यदि आप इसको मेरा बिजनेस लॉस से निकाल करके स्पेकुलेशन में भी ले जाओगे तो यदि मेरा बिजनेस लॉस नहीं है तो मेरी बिजनेस इनकम बढ़ गई और पिछले सालों में एसएससी को बिजनेस लॉसेज हुए थे वो सेट ऑफ हो जाएंगे, मेरी इनकम जो है वो सेम रहेगी और इसलिए प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स न्यूट्रल है। पिछले सालों और इस साल में मिलाकर के टैक्स का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, एसएससी का ये कहना था साहब मैं पिछले सालों में जो भी मेरा सेम ट्रांजैक्शंस हैं वो डिपार्टमेंट उसको बिजनेस इनकम के अंदर मानता आया है और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी आल्सो मेरे उस स्टैंड को चेंज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये सारे पैटर्न को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन सीआईटी साहब ने एसएससी की बात नहीं सुनी और केस को 263 के अंदर रिवाइज कर दिया। मैटर इसलिए आईटीएटी के पास था। आईटीएटी ने ये कहा कि इस केस में ये एक मियर चेंज ऑफ ओपिनियन है। एसएससी जो है वो पिछले सालों में इस लॉस को, जो भी शेयर्स का लॉस था उसको अपनी बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस दिखा रहा था, तो कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल पे भी इसको सेक्शन 263 के अंदर रिवाइज नहीं किया जा सकता। और जो दूसरा मेन पॉइंट था एसएससी के फेवर में जाने का वो ये था कि इस ट्रांजैक्शन से यदि इसको बिजनेस लॉस से हटा करके स्पेकुलेशन लॉस ले भी दिया तब भी जो है वो एसएससी के ऊपर टैक्स इफेक्ट जो है वो कुछ नहीं आता। इसीलिए 263 की जो सेकंड लिंब है, जो सेकंड कंडीशन है कि दैट ऑर्डर शुड बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू, वो फुलफिल नहीं होती। इसीलिए 263 के अंदर ये ऑर्डर जो है वो रिवाइज नहीं किया जा सकता। ऐसा कह करके दिल्ली आईटीएटी ने इस 263 की रिवीजन को मान्य नहीं ठहराया। फ्रेंड्स, इतने क्लियर कट केसेस के अंदर भी जहां पे एसएससी का 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट पिछले सालों में हो रहा है और डिपार्टमेंट रेगुलरली उसको बिजनेस इनकम मान रहा है, फिर भी उसका 263 इतनी बड़ी पोस्ट प्रिंसिपल सीआईटी एक छोटी पोस्ट नहीं होती, वो लोग भी उनका रिवीजन जो है बिना फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर करते हैं। और कितना एक दुर्भाग्य है एसएससी के लिए कि उसको वो कुछ भी जवाब दे दे, डिपार्टमेंट किसी भी परिस्थिति के अंदर उन रिप्लाईज को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं होता। एक सिंपल सा लॉजिक ये लग रहा है आज के टाइम में कि यदि किसी को सपोज करो नोटिस आ गया तो एसएससी कुछ भी रिप्लाई दे दे, कुछ भी अपने सबमिशंस दे दे, उसकी सुनवाई जो है नीचे तो नहीं होनी। जो थोड़ा बहुत रिलीफ एसएससी को मिलता है वो आईटीएटी में जाकर के मिलता है। और हर एसएससी जो है वो इतना समर्थ नहीं होती कि वो, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर इतने पेज हैं, आपने कोई ग्राउंड नहीं लिया ठीक से, आपने कोई पेपर सबमिट नहीं किया, आपसे लिमिटेशन पीरियड के आप थोड़े से ऊपर चले गए, इतनी सारी टेक्निकलिटीज होने के बाद जहां पे एसएससी की सालों साल सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट हो रही है, उसका एक स्टैंड जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ओनली बिकॉज ऑफ द फैंटेसी ऑफ सम ऑफिसर्स
उसको 263 कर देते हैं। मैक्सिमम केसेस यदि हम देखें जिनके ऊपर लिटिगेशन होती है, सेक्शन 148 है, सबसे झगड़ालू सेक्शन है। दूसरा 263 के अंदर रिवीजन होती है। तीसरी जो कमिश्नर्स के पास पावर है वो 12A को रिजेक्ट करने की है, सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं देते, किसी ना किसी तरीके से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि जहां पे भी डिपार्टमेंट को अनयूजुअल पावर्स दी गई हैं, चाहे वो सेक्शन 148 की पावर हो, सेक्शन 263 की पावर हो, या 12A के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की पावर हो, इनका इतना मिसयूज होता है और उन्हीं सेक्शंस के ऊपर लिटिगेशन होती है। कहीं पे भी यदि किसी का कोई ऑर्डर हो गया है तो उसकी फाइनलिटी की कोई पोजीशन नहीं है। लोग जनरली ये पूछते हैं कि साहब हम रिकॉर्ड कितने सालों तक रखें। क्वेश्चन उठता है, जनरल आंसर यदि गूगल भी करते हैं तो ये आता है 6 सालों तक रखें। अब आपको 148 के अंदर 10 सालों तक की असेसमेंट डिपार्टमेंट रीओपन कर सकता है। यदि इसके अंदर फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो 16 साल जा सकता है। फिर उनका यदि ऑर्डर हो गया तो 2 साल रिवीजन के हैं, तो इसका मतलब आपको 18 साल तक अपना रिकॉर्ड रखना है। और एक आधा साल एसएससी जो वो प्रिकॉशनरी और फालतू रखता है, तो 20 साल तक वो रिकॉर्ड कहां रखें। यदि आपने हार्ड डिस्क में रख लिया और हार्ड डिस्क उड़ गई, यदि आपने किसी सर्वर को ले लिया, सर्वर के अंदर कोई इशू आ गया, तो ऑल योर रिकॉर्ड हैज गॉन। डिपार्टमेंट तो हम सारे रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, तब हमारी बात नहीं मानता, तो रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम अपनी बात को कैसे मना सकते हैं। तो इट इज ए वेरी पैथेटिक सिचुएशन फॉर द एसएससीज when these type of revisions and 148 notices are issued। बहरहाल इस केस का नाम मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है विजय कुमार अग्रवाल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड दिस केस हैज बीन रिपोर्टेड इन 93 ITR ट्रिब्यूनल at page number 602, and this case has been decided by Delhi ITAT। Thank you friends।